मनीष गर्ग। खबर शहडोल। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को शहडोल जिले के ब्योहारी में आयोजित कोल जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शहडोल के मिनी ब्राजील को उन्होंने खास गिफ्ट दिया है। इस दौरान काफी संख्या में कोल समाज के लोग मौजूद थे। मिनी ब्राजील को दिया खास गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के विचारपुर में स्थित जिस गांव को मिनी ब्राजील कहकर संबोधित किया था, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मिनी ब्राजील में उपस्थित सभी टीमों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि यहां की सभी टीमों को 10 लाख रुपए बराबरी से बांट दिए जाएं। शहडोल की धरा पर विराजे विराटेश्वर भोलेनाथ। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, लेकिन विराटेश्वर महादेव और कंकाली माता की जत्न करभा धरती और शहडोल को सींचने वाली सोन, जोहिला, मूडना नदियों को भी प्रणाम करता हूं। और आज तो भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। एक ऐसे नायक जिनके नाम से वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्यास्त नहीं होता पूरी दुनिया में राज था, अगर वो किसी से घबराते थे तो वह हमारे भगवान बिरसा मुंडा से क्या घबराते थे, हवा निकल जाती थी। ऐसे महान नायक को उनकी पुण्यतिथि है आज। मैं आपके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजा करके उन्होंने इस रहस्य को हमारे बीच पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया कि आदिवासी समाज के जो नायक हैं, महानायक हैं, पूरा देश उनको स्मरण करना चाहिए। आजादी के पहले 1857 के समर के भी पहले ये आदिवासी जनजाति समाज के माध्यम से जो संघर्ष किया है, मैं माननीय विधायक प्रयागराज कोल साहब का भी अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो, माफ करना हमारे मेहमान हैं। आपका मेरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। आज तो हमारा कोल समाज का भी बड़ा सम्मेलन मान करके हमने प्रदेश भर के लोग बुलाए, यहां से लेके वहां तक। और जब इतने बड़े समाज को इकट्ठा किया है तो हमारे उस अतीत के धरती आबा जो आंदोलन के रूप में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो इकट्ठा किया था, जिस आधार पर उल गुलान आंदोलन 1895 में स्टार्ट किया और उसके पहले 1831 और 32 में भी हमारे अपने इसी कोल समाज के द्वारा जिस प्रकार से संघर्ष प्रारंभ किया, मैं मान के चलता हूं सबको स्मरण करूं। लेकिन उसके पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मिनी ब्राजील की टीम विजारपुर को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार बधाई देता हूं बच्चों को। और क्या फुटबॉल की टीम है बच्चों की, क्या धूमधाम से खेलते हैं। मैं आपकी यहां विचारपुर की सभी कितनी टीम है वहां पे सराद, कितनी टीम है फुटबॉल की? 16-17 नेशनल भी खेले। सभी टीम को आप बराबरी से मैं 10 लाख देने की घोषणा करता हूं, सबको बांट देना अपनी टीम के लोगों को। हमारे बच्चे खेले, बड़े और आगे बढ़े, दुनिया में नाम कमाए। ये हमारे अपने आदिवासी अंचल के भले ही होंगे, लेकिन इनके बुलंद इरादे हिमालय की चोटी को भी पीछे छोड़ते, ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज यहां ये हमारे आदिवासी वाद्य यंत्र वाले भी लोग हैं। कितनी टीम है यहां पे? माननीय कलेक्टर बताना जरा, मुझे यहां भी मिठाई देखे हैं, उधर भी धूमधाम से गाते बजाते दिख रहे हैं। 9 टीम है।
प्रत्येक टीम को, इनको भी प्रत्येक टीम के मेंबर को 5-5 हजार रुपया सभी बच्चों को, सभी खिलाड़ियों को भी देना चाहते हैं। ये जो हमारे बजाने वाले टीम के लोग हैं, इनके सब के लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से आज जब हम अपना कुंभ की बात कर रहे हैं, तो कुंभ की बात में संकोच किस बात का है। हम तो अपने इस क्षेत्र में जब माता सबरी को याद कर रहे हैं, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हो। कोल समाज का इतिहास माता सबरी से जुड़ता है। वैसे हर काल, हर युग में, हर समय अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपनी गंभीरता के लिए अगर कोई समाज जाना जाता है तो वो कोल समाज है, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही विधायक शरद कोल जी ने। हमारी मेहनत की मजदूरी के लिए भी हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद, अगर हम मेहनत के बाद भी अपना परिश्रम की पारिश्रमिक मांगने जाते हैं, मेहनत की मजदूरी मांगने जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी मजदूरी दे दो, और कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकता, ये केवल कोल समाज ही गौरव से कह सकता है कि हाँ, अगर आप मजदूरी दे रहे हो तो अच्छी बात है, और आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके बाल बच्चे सुख से रहे, कोई बात नहीं। ये उदारता कोई रख सकता है क्या? ये केवल हमारा कोल समाज रख सकता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सबरी माता का वो गौरवशाली इतिहास, क्या सबरी माता ने भगवान राम को अपनी साधना से, भक्ति से प्रभावित किया है, और भक्त भी जब अपने रस में डूब जाए तो भगवान श्री राम ने भी इतिहास बनाया था। हमारे लिए इसी बात की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ लेकर के। माता सबरी भी कितनी भोली भाली है, कोई ऐसा भोला मिलेगा क्या? अपने बच्चे को भी कोई बोर खिलाए तो सोचता है कि मैं झूठा करूं कि नहीं करूं, लेकिन भगवान राम के लिए भी मां ने अपने बच्चे से बढ़कर प्रेम के लिए अपने बेर चख कर देखे, झूठे करके देखे कि ये इनके खाने लायक है कि नहीं, और भगवान भी देखो क्या भोले भंडारी है। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम के मन में रोम रोम में हमारे आदिवासी, वनवासी, जंगलवासी, ये जो राम राज्य आया है, ये राम राज्य ऐसे ही नहीं आया। इस राम राज्य के आने की नींव में हमको मालूम है निषाद राज, हमारी माता सबरी, बोलो सबरी मैया की, इन सबका प्रेम अंदर तक है। ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भगवान भी झूठे बेर ऐसे मां के हाथ से खाते रहे जैसे अपनी सगी मां किसी बच्चे पे प्यार लुटाती है, प्रेम लुटाती है। जोरदार अभिनंदन करें सबरी मैया को। और आज का समय तो और आनंद का है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सरकार चलाने के 11 साल पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। सभी वर्गों को साथ लेकर के जिस प्रकार से माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है, कौन सा क्षेत्र छोड़ा है, सारे क्षेत्रों को लेकर के सभी लोगों से प्रेम करते हुए जिन्होंने अपनी सरकार में, सरकार के माध्यम से सरकार का दुनिया में मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे हम कभी सोचते थे आदिवासी अंचल के लोगों के लिए जो कच्चे मकान हैं उनके लिए कभी कोई पैसा देगा? कभी नहीं सोच सकते थे। घर की छत पीढ़ियां गुजर गई, आजादी के बाद भी कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। आए नरबहादुर नरेंद्र मोदी, गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमारे शहरी और गरीब लोगों की पक्की छत का सपना देखा और 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान
हमारे लोगों के लिए दिए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और अभी भी जिनके बचे हैं चिंता मत करना, सर्वे हो रहा है। जिन जिन भी भाई बहन के मकान कच्चे हैं दोबारा सर्वे में नाम लिखाना और उनको पक्के मकान देने का काम फिर किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। फिर वापस कोटा आ रहा है, गरीब आदमी का पक्का मकान बन जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती। जीवन में अपनी खुद की छत, बच्चों को निशुल्क पढ़ने के लिए स्कूल, किताब कापी, आने जाने के लिए साइकिल, कपड़े, यूनिफॉर्म और आगे बढ़े। मैं आज घोषणा भी करता हूं, हमारे सभी छात्रावासों में जितने भी 10 संभाग के हमारे आदिवासी अंचल है, प्रत्येक जगह छात्रावास बना करके आदिवासी भाई बहन के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना सरकार की जवाबदारी रहेगी। सरकार के माध्यम से करेंगे। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, जो मर्जी आए बने, कलेक्टर बने, एसपी बने। हमारे बीच में उनको कोई कोचिंग की जरूरत भी रहेगी तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से पूरा पैसा आपको दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का इस बड़े निर्णय के साथ। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय विजय शाह जी आप मंत्री हैं, सारी दूर छात्रावास बनाना, हमारे संभाग के अंदर ये सारे प्रबंधन करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं इसके लिए अपने शहडोल संभागीय मुख्यालय के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 100 सीटर छात्रावास बालकों का, और देखते बालिकाओं के लिए माताएं बहनें कैसे ताली बजाती, जरा जोर से बजा के बताना। 100 सीटर हमारी बालिकाओं के लिए भी बनाने की घोषणा करता हूं। है तो इसमें एक छात्रावास लगभग 24 करोड़ का बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। उसमें सारी सुविधाएं रहने वाली है भविष्य में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। इससे बड़ी सौगात क्या होगी। मैं आज यहां जब आपसे बात कर रहा हूं तो अपनी सरकार, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अभी 4-5 दिन पहले ही राजा भभूत सिंह के लिए, उनका भी संबंध खवासी समाज से भी आता है, कोल समाज से भी आता है। हमने सम्मान के आधार पर राजा भभूत सिंह, जिसने 1857 के युद्ध के बाद भी पचमढ़ी से अपनी लड़ाई प्रारंभ की और अंग्रेजों को 2.5-3 साल तक अपने बलबूते पर एक जवान और अंग्रेजों की विशाल फौज 2 साल 3 साल छकाते हुए क्या गजब का युद्ध लिया। जोरदार अभिनंदन करो राजा भभूत सिंह की। हमारे समाज का मान बढ़ाने वाले ये सारे महापुरुष। इसलिए हमने कहा हमारी कैबिनेट राजा भभूत सिंह के नाम पे होगी। हमने पचमढ़ी में जाकर के, आदि शरद जी ने कहा था कि कौन कहता हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज अपने गौरवशाली अतीत को लेकर के समृद्धशाली है, मजबूत है और सरकार आपके साथ खड़ी है, ताकत के साथ खड़ी है वापस उस बात को ले जाने के लिए जिसकी इस बात को जरूरत है। हम देशभक्त बुद्धू भगत मदारा मेहता को भी याद करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से कोल समाज गौरवान्वित होता। जोरदार अभिनंदन करें हमारे वीर लड़ाकों के लिए। 1831-32 में अंग्रेजों के खिलाफ जो उनने युद्ध छेड़ा, जिसके आधार पर हमारे बुद्धू भगत जी और मदारा महतो जी का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया, अद्भुत रूप से किया। लेकिन आदिवासी समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास है। हम गोंड रानी
रानी दुर्गावती को कैसे भूल सकते हैं। हमने रानी दुर्गावती के नाम पर भी रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष मनाया। जबलपुर में विशाल आयोजन करके रानी दुर्गावती का स्मरण किया। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती का भी। और उनकी दूसरी राजधानी संग्रामपुर में भी जाकर के हमने अपनी आदिवासी रानी को स्मरण किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंट्या मामा, इनके नाम पर हमने एक विश्वविद्यालय निमाड़ की धरती पे खोलने का प्रयास किया। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनके नाम पर विश्वविद्यालय मंडला के अंदर वीर राजा संग्राम शाह, एक के बाद एक राजा उम्मेद सिंह, राजा ढिल्लन शाह, मंडलोई भिलाला, सीताराम कंवर भिलाला, सरदार सिंह उइके, कितने सारे नाम हैं। एक बार जब नाम गिनाता हूं तो ऐसा लगता है कि गर्व से भर जाता अपना मन। आज यहां जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर हमारी बहनें भी बैठी है और बहनों के लिए भी रक्षाबंधन आने वाला है। अभी फिर वापस आपको राशि मिलकर के बढ़ने वाली है। हमारे लिए आदिवासी भाई बहन या सामान्य भाई बहन दोनों में कोई अंतर नहीं। सरकार सबकी मदद के लिए तैयार है। एक के बाद एक जब आज यहां भूमि पूजन लोकार्पण करने का मौका आया तो लगभग 324 करोड़ के आसपास के, जोरदार अभिनंदन करो, लगभग 324 करोड़ के कामों का यहीं पर हमने लोकार्पण भूमि पूजन किया है। और लाइन से देखो, अगर यहां हमारे अपने कुछ घोषणाएं मुझे करना है। यहां पर तहसील जयसिंह नगर में चरकी डोल ओदारी नदी के ऊपर ब्रिज की मांग की गई थी। इसमें लगभग 13 करोड़ की लागत लगेगी। किसकी विधानसभा है? आप ही की है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा जी के लिए आपने कहा कि उनकी जीवनी हमारे अपने पाठ्यक्रम में आना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं बिरसा मुंडा की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी ताकि भविष्य में बच्चे उनको पढ़े, आगे लेकर के हमारी पीढ़ी का गौरवशाली इतिहास रहे। एकलव्य विद्यालय आवासी की तर्ज पर माता सबरी के नाम पर सतना, रीवा, मेहर, मऊगंज में हमारे लगभग 30 जिलों में 82 कन्या शिक्षा परिसर सबरी माता के नाम पर कराए जाने की मांग आपने की। करना चाहिए क्या? करना चाहिए? बताओ जरा, करना चाहिए? इधर से आवाज आनी चाहिए, करना चाहिए? तो बिल्कुल अभी घोषणा करता हूं सबरी मैया के लिए, जोरदार सबरी मैया की। ये सारे परिसर सबरी मैया के नाम पे किए जाएंगे। 13 जिले हैं। कोई बात नहीं, 13 जिलों में कर देंगे। आप जितने को शरद भाई, अपने समाज के लिए क्या दिक्कत है? जोरदार ताली बजाओ, इनके लिए कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगा जाएगी। कलेक्टर इसका प्रस्ताव बनाओ, हमारे द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगवाई जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो, उसमें क्या परेशानी है? आपने कहा ब्योहारी में ग्राम पंचायत निपानिया में नवीन कॉलेज मांगा है। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, अभी फुटबॉल के खिलाड़ियों की बात की, कई प्रकार के युवाओं को रोजगार की बात कर रहा है। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत निपानिया में कॉलेज खोला जाएगा। आदिवासी कोल समाज के खिलाफ अत्याचार, झूठे प्रकरण, सावधान। हमारी सरकार में अपने समाज पर कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी जगह अगर कोई भी गलत कार्रवाई की, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हमारी सरकार सभी समाजों को लेकर आगे जा रही है। ऐसे में अगर कई झूठे प्रकरण बने, निश्चित रूप से उनकी जांच करा करके पूरी मदद करने की घोषणा करता हूं। किसी हालत में कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपने कुछ और मांगा है। आपने कहा 13 जिलों में पट्टे मांगे, जहां
सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, पन्ना में कोल आदिवासी निवास रहते हैं और कुछ सरकारी जमीन पे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी पीढ़ी से रह रहे हैं। ऐसे में उनको पट्टे देने की मांग की गई। निश्चित रूप से इन सभी को परीक्षण करके पट्टे दिलवाने का पूरा काम किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से ये सरकार के सभी अधिकारी सुने। पूरे प्रदेश के अंदर जब यशस्वी प्रधानमंत्री भवन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, ऐसे में हमारे भाई बहन को अगर पट्टे देते हैं तो पूरी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए भी। और आपने कहा बाण सागर डैम महाकवि बाण भट्ट के नाम पर बनाया हुआ है और उसके बनने से उद्यान का निर्माण कर सरसी आइलैंड जल मार्ग विकसित करके आपने कहा कि टूरिज्म को बढ़ाना रहेगा, पर्यटन से रोजगार भी मिलता है, हमारा क्षेत्र भी चमन होता है, लोगों का जीवन में नगद आने की संभावना रहती है। मैं घोषणा करता हूं ये भी बनाया जाएगा। जरा आप बताते जाओ ताली वाली बजा के, तो अगला करना है कि नहीं करना है। सतना जिले के रामपुर बघेलान विकास खंड में भगदेवरा किला का जीर्णोद्धार कराने की बात आपने कही है। ये किला तो संरक्षित है या विचाराधीन तो अभी नहीं है, लेकिन अगर आपने कहा है कि पुरातत्व की दृष्टि से इसको कर सकते हैं तो मैं परीक्षण करा करके इस मांग को भी पूरा करने का प्रयास करूंगा। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सारे के सारे मामले जितने भी आपने मांगे हैं, आज आप परमात्मा की दया से आज तो और खास दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आज 11 साल पूरा होने का दिन है। ऐसे में हमारे द्वारा जितने प्रकार के काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक बार फिर ब्योहारी में तो आया हूं, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी विधानसभाएं बाकी आपकी सारी स्थानों पर, लेकिन इसके जिला केंद्र पर भी यहाँ शहडोल के अंदर पीने के पानी की दिक्कत थी। पिछली बार मैं आया था, माननीय प्रभारी जी ने बताया था, तो इस आधार पर 27.5 करोड़ मतलब 28 करोड़ हो गए। इसकी डीएमटी योजना से पीने के पानी देने की भी घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे शहडोल के लिए भी। 27-43 28 समझ लो, कहां 5-25 लाख रुपए फर्क पड़ रहा है अपनी सरकार में। पड़ रहा है क्या? अरे जो मांगोगे वो देने को तैयार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के इस अवसर पर पुनः कोल समाज का ये दृश्य देख करके वाकई आत्मा गदगद हो गई। आने वाला समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मनों से भी निपटने का और सब समाज को लेकर आगे चलने का है। ऐसे में हमारा समाज, कोल समाज सहित सारे आदिवासी समाज एक के बाद एक हमारे सारे कामों के माध्यम से हमारी सरकार विकास के कोई प्रतिमान नहीं छोड़ रही है। हर क्षेत्र में काम करते हुए हर एक आदमी की जिंदगी अच्छी से अच्छी करने के लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए हम और आप सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास की मशाल थामे रखें। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हमारी सरकार के किए गए कामों के बलबूते पर एक बार नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ताली बजा के अभिनंदन करें जोरदार तरीके से।